यस सर, कल जो 5 चीजें बताइए। ये सस्मिता जी, आप 2 सिस्टम से जुड़े हुए हैं क्या? क्या सर? आप 2 सिस्टम पे, एक सिस्टम पर हो? यहाँ पे 2 दिखा रहे सस्मिता। इस समय हमारे पास जो पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, सस्मिता जी हैं और डॉक्टर नरेश आ चुके हैं, और जी 2 ही लोग हमारे भी नए आए हैं। तो हाँ सस्मिता जी, आप कुछ कह रहे थे, आप बोले प्लीज। कल जो 5 चीजें बताइए सर, जिसको हमको वहीं पर छोड़ना है, वो 5 चीज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा सर। जी जी। जो चीजों को हम सभी टाइम इस्तेमाल करते हैं सर। केवल आपको यहाँ पर लेकर बैठना है उसको। हाँ सर। होता क्या है, हम लोग कुछ चीजों के लिए विशेष प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं कि हम छोड़ दें, लेकिन हमारे पास वो शक्ति नहीं होती कि हम छोड़ पाए उसको। हाँ सर। केवल आप उस विचार को लेकर बैठे कि आज मुझे ये चीज छोड़नी है, और फिर देखिए कितना मजा आएगा आपको। यस सर। हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो पहले छोड़ना सीखना होगा। पहले देना है, फिर लेना है। यस सर। डॉक्टर नरेश, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। तो मैं जानना चाहूँ, कल आप जब सेशन में थे, को सेशन के उपरांत और अभी तक आपके जीवन में कुछ नया चीज आपको मिला, परिवर्तन मिला? सर सॉरी सर, मैं कल वाला सेशन में सर नहीं था। लास्ट सेशन में थे ना, लेकिन आप नमस्कार सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप सेशन में नहीं भी थे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन हमारा उद्देश्य यहाँ पर इतना है, केवल जो कल सेशन में नहीं भी आए थे, बता देता हूं मैं आपको। हम लोग यहाँ पर जो डिमांड कर रहे हैं, जो सबको रेगुलर लेकर आना है अपने साथ, जो आपको भी लाना है, जानते हैं क्या है? वो 5 चीजें हैं जिसको हम अपने हिसाब से छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। ये 5 चीजें हैं हमारे जीवन के 5 विकार, सो कॉल्ड काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो कहीं ना कहीं हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अब एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं मैं आपके सामने, आप समझ जाएंगे मैं किस हिसाब से आपसे कह रहा हूँ। यदि आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सके तो मुझे बहुत प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि एक अलग ऊर्जा आपको मिलेगी, हमें भी ऊर्जा मिलेगी आपसे, यदि कंफर्टेबल है तो एक बार स्वामी विवेकानंद जो थे, उनके पास एक अंग्रेज अधिकारी पहुंचा और उसने कहा कि स्वामी जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे मेरी समस्या से दूर करने में सहायता करेंगे। तो स्वामी जी ने कहा, बताओ क्या समस्या है? तो उसने कहा, मैं सिगरेट बहुत पीता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ इसको। तो स्वामी जी ने किया क्या, एक बगल में खंबा था, उससे लिपट गए जाकर और खंबे से बोल रहे, खंबा तो मुझे छोड़ दे, खंबा तो मुझे छोड़ दे, खंबा तो मुझे छोड़ दे। उस अंग्रेज अधिकारी ने कहा, स्वामी जी क्या आप बच्चे वाली बातें कर रहे हो, खंबा कभी छोड़ेगा तो आपने पकड़ा हुआ है। तो स्वामी जी ने एक बात कही, बिल्कुल ठीक है, आपने सिगरेट को पकड़ा है, सिगरेट को आपने नहीं पकड़ा, और सिगरेट ने आपको नहीं पकड़ा। लेकिन वो स्वामी जी थे और हम यहाँ पर एक प्रोफेशनल लाइफ को जीना चाहते हैं। आप जिस स्थान से जुड़ते हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई आपका स्कूल हो, चाहे वो आपका कोई और स्थान हो, आप उससे
एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, लेकिन चौथा यदि कदम वहां पर आपका गया दोबारा, इसका मतलब आपको भरोसा वहां पर एक कायम हो रहा है। यदि आपका ट्रस्ट लेवल वहां पर जमना शुरू हो जाता है तो चीजें छूटनी शुरू हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा। हम मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, घर में हमने मंदिर बना रखा है, वहां पे बैठते हैं हम लोग। इसलिए बैठते हैं कि हमारे मन में एक विश्वास है कि यहाँ पर हमको हमारे दुखों का अंत होने का रास्ता मिल सकता है। मिलेगा या नहीं मिलेगा बात की बात है, बट एक विश्वास है हमारे। डॉक्टर साहब गलत तो नहीं कह रहा? राइट सर। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है? अगर हम रोज एक मोती को भी तराश देते हैं तो हम एक माला बना सकते हैं 108 दिनों में। और 108 का मन का जो होते माला जो होती बहुत काम आती। अब इस मंच का उद्देश्य क्या है समझा देता हूं मैं आपको। आप इस मंच से जुड़े, सेकंड डे है आप लोगों का। इस मंच का मूलभूत उद्देश्य है आपके जीवन में एक ऑटोमेशन लेकर आना। अभी गर्मी चल रही है, गर्मी समाप्त नहीं हुई है, तो आप सभी लोगों को खाने के लिए आम मिल रहा है। सभी लोग आम अपने अपने एरिया में खा रहे होंगे। जो आम आप लोग को मिल रहा है, इस आम को पेड़ से मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही मार्च का महीना लगा, आम के पेड़ पर फूल आ जाते हैं और ऑटोमेटिकली धीरे धीरे फूल फल में बदल जाते हैं और फल हम तोड़ के आराम से खा लेते हैं। तो ये ऑटोमेशन, इसे कहते हैं ऑटोमेशन। लेकिन इस ऑटोमेशन को प्राप्त करने के लिए हमको क्या जानने की आवश्यकता जो बहुत आवश्यक है, वो ये है कि हमारे संसार में 2 प्रकार की चीजें होती है। जैसे बताया था मैंने आपको कंप्यूटर को लेकर, कंप्यूटर 2 प्रकार की चीजों पर काम करता है। एक लिखने का काम करता है, दूसरा पढ़ने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर आप चाहे लैपटॉप उठा ले, चाहे बड़े से बड़ा कंप्यूटर उठा ले, वो मूल रूप से 2 ही चीजों पर काम करता है, तो लिखता है या पढ़ता है। अब ये 2 चीजें जो होती है, लिखने और पढ़ने वाला काम, इसको हम अगर अपनी कंप्यूटराइज भाषा में बोले, अपनी प्रोफेशनल भाषा में बोले, तो अर्थशास्त्र का एक नियम होता है, इकोनॉमी का एक नियम होता है, डिमांड एंड सप्लाई। आपने डिमांड की तो उसके अकॉर्डिंग सप्लाई आपको हो गई। अब डिमांड जो होता है उसको कहते हैं आउटपुट और सप्लाई को कहते हैं इनपुट। इसको ध्यान रखिएगा, बात को बहुत सिंपल में समझा रहा हूँ। कि मान लीजिए कि आपको डिमांड है, भूख लगी है आपको, तो आपने उसके लिए क्या किया, भोजन ग्रहण कर लिया। आपकी डिमांड है भूख की, तो आपने भोजन ग्रहण कर लिया। आपकी डिमांड है प्यास की, तो आपने पानी ग्रहण कर लिया। अब जब आपको डिमांड थी, आपने उस चीज को ग्रहण कर लिया, इट मीन्स आपने उसको कहाँ डाल दिया, प्रोसेसिंग में डाल दिया। अब आपका शरीर उसके लिए प्रोसेस कर रहा है। आपके शरीर के सभी अंग उसके साथ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मतलब उसको एक प्रकार से पका रहे हैं अंदर। जितनी आवश्यकता जिस रूप में होगी, हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब जो उसकी आवश्यकता के उपरांत जो वेस्ट मटेरियल होगा, वो आउटपुट के रूप में बाहर जाना ही चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा, सभी लोगों से कहूंगा, भोजन 3 प्रकार के होते हैं। भोजन 3 प्रकार के होते हैं। और मैं चाहूंगा जितने भी लोग इस सेशन में आए, नए लोग, वो पेन एंड पेपर जरूर रखें। कि बहुत सारी बातें आपको शायद बाहर इस प्रकार से नहीं मिलेगी जानने के। तो 3 प्रकार के भोजन होते हैं। पहला भोजन होता है शारीरिक भोजन, दूसरा होता है मानसिक भोजन, और तीसरा होता है वैचारिक भोजन। शारीरिक भोजन के रूप में आटा, दाल, चावल, साग, सब्जी, फल वगैरह हम लोग ग्रहण करते हैं। मानसिक भोजन के रूप में हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। और वैचारिक भोजन के रूप में हम अपने मन में चल रहे विचारों को एक्सेप्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट के रूप में छोड़ देते हैं। मैंने बोला 5 आने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वास्तव में है कुछ नहीं कि वो विचार होते हैं जो किसी कारणवश हमारे दिमाग के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किए जा पा रहे हैं, वो अटक जाते हैं और बाधा के रूप में दिमाग को प्रॉब्लम करते रहते हैं।
अब हमारे पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि हम उसको बाहर निकाल सके। अब बहुत सोचते हैं ये काम करके रहेंगे, हो ही नहीं पाता। अच्छा सुष्मिता जी एंड डॉक्टर नरेश, एक मुझे बात का उत्तर दीजिएगा बहुत ईमानदारी से। सुबह से लेके शाम तक आपका जितना समय व्यतीत होता है, जितना समय व्यतीत होता है, आपको क्या ऐसा लगता कि समय भाग रहा है या समय को आप एंजॉय कर पा रहे हैं? इसका उत्तर दीजिएगा प्लीज। सुष्मिता जी है। समय भाग रहा है सर। भाग रहा है। डॉक्टर नरेश। सर इसके साथ साथ में क्योंकि ये काम की सर बात करें तो काम के साथ साथ में और समय के साथ साथ में सर एंजॉय भी कर पा रहे हैं और टाइम उसके हिसाब से सर मेंटेन हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपको समय की गति कुछ याद तेज नहीं लगती सुबह से शाम तक? बहुत सर अब ऐसा तो लगता है बहुत तेजी से मतलब जैसे निकल रही हो ऐसा लगता है जी क्यों जी। टाइम पूरा पूरा दिन निकलता पता नहीं चलता सर। हाँ मतलब जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने शायद पूरे दिन में 4 से 5 घंटा ही काम किया, भाई का समय गया कहाँ मेरा। बिल्कुल सर ये सही है। ये होता है ना, ये इसलिए होता है कि हमारे दिमाग में अनवांटेड विचार पल रहे होते हैं, हमारा कंट्रोल नहीं है। अच्छा आप सबके पास मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन में आपने कई ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, समझिएगा बात ध्यान से। ये ऐप वो ऐप बहुत से डाउनलोड आपने कर रखी है। अब उस ऐप का आप उपयोग नहीं करते हैं लंबे समय तक, तो क्या मोबाइल फोन आपको एक नोटिफिकेशन देता है कि अनयूज्ड ऐप? नहीं कहता सर। है, कहता है ना? यस सर, यस सर। क्यों कहता है वो, पता है आपको? क्योंकि आपका मोबाइल नहीं चाहता है कि उसकी बैटरी फालतू में खर्च हो। आपको कुछ कुछ समय के बाद एक सिग्नल मिलता है कि अपने ऐप को अपडेट कर लीजिए, या अनवांटेड एप्लीकेशन अनवांटेड फोल्डर इतने समय तक यूज नहीं हुआ। यदि ये चीज आपके मोबाइल के साथ हो सकती है तो सोचिए हमारे ब्रेन में कितना लंबा एक वो चल रहा होगा, उज्जवल चल रहा होगा विचारों का। यस सर। तो हमें समय समय पर जो बाधाएं आती हैं, बॉडी पेन होता है, बुखार हो जाता है, या हमारे समय को हमारे से दूर भगा दिया जाता, पकड़ में नहीं आता समय, क्यों होता है? हमारा ब्रेन गर्म है, वो विचारों को पकड़ नहीं पा रहा है। तो एक विचार जो आप छोड़ना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पकड़ना कुछ नहीं है, केवल छोड़ना है, पहले छोड़ना सीखिए। और इसके लिए ये मंच आपके लिए एक अच्छा सहायता कक्ष बनेगा। आप जब पूजा पाठ करने बैठते हैं तब भी आप इस काम को कर सकते हैं, या आप किसी डायरी में लिखे कि मुझे ये चीज छोड़नी है, मैं इससे परेशान हूं, आप लिख दीजिए उसको और उसके विषय में फिर सोचना छोड़े। धीरे धीरे वो चीज जब छूटेगी ना तो जगह बनेगी। जैसे आपको मैंने कल भी तुम्हारा एग्जाम्पल देता हूँ, पानी की बोतल है, यहाँ तक देख रहे हैं पानी यहाँ तक है, इसमें कितना पोर्शन खाली है, मतलब अब इस बोतल को भरने की क्षमता बनी हुई है, इतना पानी भरा जा सकता है। तो हम जिस लक्ष्य को लेकर यहाँ पर आए हैं कि मुझे इस मंच से क्या प्राप्ति चाहिए, तो मंच वो लक्ष्य क्या है आपको भी नहीं पता। ऑटोमेटिक अवस्था कि जीवन में आपके सारे काम उसी प्रकार से चलते चले जाए जैसे कि वो होने चाहिए, और समय का प्रॉपर उपयोग होना चाहिए। यस सर। आपका समय आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ना कि आप समय के अकॉर्डिंग चलें। और ये तब संभव है जब आप अपने विचारों को डोनेट करना शुरू कर देंगे। अच्छा ये बताइए, आप सभी के घर में सब्जी बनती है रोज? यस सर। बहुत सुंदर। सब्जी के छिलके क्या करते हैं आप? यस सर। जो सब्जी के छिलके होते क्या करते हैं उसका? उसको पेड़ पौधे में देते हैं सर। बहुत बढ़िया। क्यों दिया पेड़ पौधे में आपने? उसको खाद निकलता है सर, उसमें एक खाद निकलता है इसलिए। चलिए, आपने सब्जी के छिलके खुद क्यों नहीं खाए? आपने सब्जी क्यों खाई?
और सब्जी पका कर क्यों खाई, कच्ची क्यों नहीं खाई? सोचिए। यस सर। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, केवल दांत मुंह में है, पेट में दांत नहीं है। तो जब पेट में दांत नहीं है तो क्या होता है उस केस में? वो सब्जी जो है वो हमारे पेट में एक एसिड पैदा होता है रोज, जिसको हम जठर अग्नि कहते हैं। तो होता क्या है, जो एसिड पैदा हुआ है वो एसिड क्या करता है, सब्जी को, दाल को, अनाज को जब खाते हैं ना, उसको गलाने का प्रयास करता, गलाता है उसको। उदाहरण के तौर पे आप थोड़ी देर के लिए चीनी को डाल दीजिए पानी में, तो क्या होगा, चीनी घुलनी शुरू हो जाएगी उसके अंदर पानी में। ठीक उसी प्रकार से जब आपने सब्जी को अपने पेट में डाला तो पेट में गलती है वो धीरे धीरे, और गलने के बाद उसका बनता है लिक्विड। जो लिक्विड बना है वो हमारे रक्त में बदल जाता है, और रक्त से वो हर कोशिका में पहुंचता है उसको एनर्जी देने के लिए। तो जब हमारा पेट, हमारा शरीर सब्जी कच्ची नहीं खाने के लिए बना है, मतलब दिक्कत, सब लोग कच्ची खाते, ऐसी बात है, हम लोग सब्जी कच्ची खा सकते हैं, तो हम विचारों को कैसे पचाएंगे? इतने भारी भारी विचार लेके चल रहे हैं हम लोग, दिमाग कैसे पचाएगा उसको? ये पॉइंट समझने का है। हमें क्या करना है, हमें केवल अपने विचारों का दान करना है। आउटपुट करेंगे तो इनपुट आना शुरू होगा, और जब ये प्रोसेस बन जाएगा ना, एक समय ऐसा आएगा कि आप आउटपुट अच्छा देंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूंगा सभी लोगों से, जवाब दीजिएगा, विशेष तौर पे सुष्मिता जी, डॉक्टर नरेश और सुष्मिता जी जो भी ज्वाइन हुए हमारे साथ। ये पानी की बोतल आपके सामने है। इस पानी की बोतल के अंदर पानी यहां तक भरा हुआ है और पानी गंदा है। पानी क्या है? गंदा है सर। गंदा है, जो पिया नहीं जा सकता। अब इस पानी को बिना गिराए मुझे साफ करना है, कैसे होगा? सोचिए। नहीं होगा सर। आपने बोला नहीं होगा, डॉक्टर नरेश आप बताएं प्लीज। सुष्मिता जी आप बताएं प्लीज। सर मतलब क्या करना है, बोतल के अंदर सर गंदा पानी है। हाँ, ये बोतल छोटी है, मैं बहुत बड़ी बाल्टी है, ये तो बात तो छोटी है, तो गिरा सकता पानी को, बट बहुत बड़ी बाल्टी में पानी भरा पड़ा है, गंदा पानी है। सर बिल्कुल। उसको मैं तोड़ नहीं सकता, जी हिला सर। नहीं सकता, लेकिन पानी को साफ करना कैसे करूंगा? तो केमिकल यूज सर। कोई केमिकल नहीं है मेरे पास। तो सर तो नो आइडिया। कोई बात नहीं। सुष्मिता जी आप बताएं, आपने भी ज्वाइन किया अभी, आप बताएं प्लीज। सुष्मिता जी आपसे पूछा, क्या बता सकती हैं? सर गंदा पानी को निकालने से हम अच्छा पानी उसमें डाल सकते हैं। गंदा पानी जब निकालना तक वहीं नहीं, निकालना आपको ना, वो अपने आप निकलना चाहिए। नहीं होगा सर। मैं बताऊंगा कैसे, बताता हूँ अभी आपको। हाँ सुष्मिता जी बताइए प्लीज। यस सर, ग्रेटिट्यूड। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है आपको। अब कुछ नहीं है यहाँ कोई ग्रेटिट्यूड नहीं काम करेगा। क्वेश्चन जी क्या मधुस्मिता जी क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन दोबारा पूछिए ना। क्वेश्चन ये है कि एक बहुत बड़ी बाल्टी है, कबर्ड है, जिसे पानी भरा हुआ गंदा। जी आपके पास इतनी क्षमता नहीं कि उस पानी को उठाकर बाहर फेंक सके और साफ जी पानी भर सके। जी आपको उस पानी को बिना गिराए हाँ साफ करना है, बिना किसी केमिकल के। जी सर, बताओ। बताएं प्लीज। सर, उसमें आप साफ पानी डालते जाइए। जितना Yes. जितना आप साफ पानी डालते जाएंगे तो सारा गंदगी जो है वो ऊपर उठेगा, और ऊपर उठते उठते खुद ही वो बाहर हो जाएगा, और उसके एक समय के बाद उसमें पूरा सारा साफ पानी रहेगा और गंदगी सारा निकल जाएगा। परफेक्टली ऑल राइट, यही करना है। अर्थात हमारे पास जीवन में प्रगति इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि जो दुर्गति गंदगी बैठी हुई है यहाँ पर, जी तो हमें धीरे धीरे उसको वॉश आउट करना है। और वॉश आउट कैसे होगा? अपने विचारों को हैंड ओवर करके। ये मंच इसके लिए ही बना है, प्रारंभ में ये मंच इसके लिए ही बना है। और सबसे बड़ी बात क्या है,
कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए मंच पहला भी हो सकता है और शायद आखिरी भी हो सकता है। पहला इसलिए कह रहा हूँ, होता पहले मंच को ज्वाइन ही ना किया आपने, कोई ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन ना की हो। आखिरी इसलिए कह सकता हूँ, हो सकता है इसके बाद किसी मंच की आवश्यकता ही ना पड़े आपको। लेकिन इसके अतिरिक्त भी आपने हो सकता बहुत सारे मंच पहले भी देखे हो, ज्वाइन किए हो। हर जगह पर हमको क्या दिखाया जाता है, हम क्या सीखते हैं हर जगह पर हमको? जीवन में प्रगतिशील धनवान कैसे बना जाए, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए। लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता नॉर्मली कि हम उस प्रगति को प्राप्त करने के लिए, सक्सेस को प्राप्त करने के लिए स्टेप जो ले रहे हैं, छोड़ने कौन से स्टेप और कैसे छोड़ने। धरा यदि आपको मिल भी गया वो स्टेप छोड़ने वाला, तो आपके अंदर वो क्षमता नहीं होती, এটা ফুল দিবে কভারটা वो कौशल नहीं होता। बस म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप। আরে ইচ্ছা তো চেঞ্জ করতে দেন না হ্যাঁ तो हमें इस बात को यहाँ पर समझना है। आप सभी लोगों ने अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य रखा होगा। ये जो लक्ष्य रखा है, कि तब तक आपके करीब नहीं आ सकता, समीप नहीं आ सकता, जब तक आप दिमाग के विचारों को साफ ना करें। यहाँ पर शुरुआत में आपसे ऐसी ही बातें की जाएगी, छोटी छोटी बातें, और बातों के माध्यम से आपके अंदर बैठे हुए विचारों को निकलने का रास्ता यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। और जब आपके विचार निकलेंगे तो क्या होगा? हल्कापन आएगा। मैंने बात की इनपुट और आउटपुट की बात आपसे की। आपने भोजन तो बहुत कर लिया। हमारे देश में क्या, संसार में 60% ऐसे लोग हैं, मैं नहीं कहता, जाके नेट पर चेक कर सकते हैं, जिनको हल्की या बड़ी कब्ज की शिकायत है। 60% एज है 25 प्लस की। ध्यान रखिएगा, इस विश्व में 60% ऐसे लोग हैं 25 के बाद के, जिनको छोटे या बड़े स्तर पर पेट की समस्या है। क्यों है? कभी सोचा हम लोगों ने क्यों है? क्या ये बताएगा आप में से ऐसा क्यों है? क्योंकि सर अभी का जो खान पान जिस तरह से चल रहा है ना, उसके हिसाब से ये समस्या बढ़ती जा रही है परसेंट लेवल पर सर। शायद आप ठीक कह रहे हैं, शायद। कोई और बताना चाहेगा? एक छोटे से बच्चे ने एक गर्भवती महिला से एक प्रश्न किया। बहुत सुंदर प्रश्न, सुनिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। प्रश्न ये है कि हम तो अपनी नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, पर ये बेबी सांस कैसे लेता होगा, ये भोजन कैसे करता होगा? उस महिला ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, बेटा प्रश्न तो बड़ा अच्छा है, पर इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक बच्चा गर्भ में जब होता है, अपने माँ के गर्भ में होता है, वो सांस कैसे लेता है। इसका कुछ हद तक उत्तर डॉक्टर नरेश दे सकते हैं, क्योंकि वो मेडिकल साइड से बता सकते हैं इसका उत्तर। लेकिन लॉजिकल इसका उत्तर क्या है, वो इस प्रश्न के उत्तर में छुपा हुआ है, जो आपने मेरे पहले प्रश्न किया। नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो पेट होता है, इसके अंदर एक पॉइंट होता है, इसको कहते हैं नेवल, नाभि कहते हैं, और नाभि में ब्रह्म तत्व छिपा हुआ होता है। इसका सीधा कनेक्शन हमारे टॉप लेवल न्यूरो से होता है, कंट्रोलिंग डिवाइस से होता है। अगर यहाँ पर विचारों का संग्रह बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली पेट में डिस्टर्बेंस बढ़ जाती है। आयुर्वेद के अंदर एक लाइन कही जाती है, नॉट आयुर्वेद, योग शास्त्र में एक लाइन कही जाती है, पैर गरम, पेट नरम और सर ठंडा, वैद्य हकीम या चिकित्सक आए तो मारो डंडा। अर्थात पैर गरम का मतलब क्या, हमेशा सक्रिय रहे, कर्म करते रहे। पेट नरम अर्थात भोजन सुपाच्य होना चाहिए। डॉक्टर नरेश ने कहा कि भाई आजकल खान पान थोड़ा बिगड़ा हुआ है, इस पर भी चर्चा करूंगा मैं। खान पान बिगड़ा हुआ कहीं पर भी नहीं है, हमारी सोच बिगड़ चुकी है, खान पान बिगड़ा हुआ मिल रहा है।
तो और विचार, अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस आ चुकी। अच्छा, अपने नए लोगों से मैं प्रश्न पूछूंगा, इसका उत्तर दीजिएगा। एक ऐसी आमदनी बताइए, एक ऐसा वेतन, एक ऐसा मतलब मनी का मुझे अमाउंट बताइए और एक लेवल बताइए कि अगर आपको उतना मिल जाएगा तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। कोई एक अमाउंट बताएं, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10, जो एक अमाउंट बताएं। डॉक्टर नरेश, कोई एक फिगर जो आपको संतुष्ट कर सकती है इस सब। सर जब पैसे की सर बात आती है तो संतुष्ट थोड़ा मुश्किल सवाल आता है, एक क्योंकि एक फिगर, एक संख्या बताइए। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, क्या हुआ, कहाँ पर? सर मंथली इनकम होनी चाहिए समथिंग 20 लाख से आसपास। 20 लाख। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा अमाउंट दिया। सस्मिता जी, आप बताएं प्लीज। यस सर। कितना जो आपको मंथली 10 लाख सर। 10 लाख। थैंक यू सो मच। अब आपके पास 10 लाख रुपए हर महीने आने शुरू हो जाएं, क्या करोगे? घर के कुछ खर्च में लगाएंगे सर। कितना खर्च? 10 लाख हर महीने आ रहे हैं। सोचिए डॉक्टर नरेश, हर महीने 20 लाख रुपए आ रहे हैं आपके पास। सर सबसे पहले तो अपने जो जरूरती चीजें होती है उसको कंप्लीट करने के बाद में उनको इन्वेस्ट करते जाएंगे तो उसके हिसाब। यस, अच्छा बताया, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, इसकी नॉलेज है आपको? इन्वेस्ट का सर मतलब ये होता है कि मतलब कहीं ना कहीं उस चीज को, पैसे को कहीं ना कहीं लगाए जिससे उससे आने वाले भी उससे मतलब पैसे ले सके सर, बहुत कहीं ना सुंदर। कहीं वजह से सर। लेकिन क्या आपके पास इसकी जानकारी है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कैसे की जाती है, और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं 20 लाख में से मंथली? 20 लाख में समथिंग हर महीने सर समझ लो आप 10 लाख से आसपास इन्वेस्ट हो जाएगा। अब आपको बताना चाहूंगा, दोनों को बताना चाहूंगा, इन्होंने सबको बताना चाहूंगा, ये जितना सुनने में अच्छा लगता है ना, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वास्तव में आपके पास जब आएगा ना, आप संभाल ही नहीं पाओ, क्योंकि हमारे माइंड में उसके लिए योजना नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हमने फिगर तो बोल दी, समाज के प्रभाव में आके 10 लाख महीना कमाना है, 20 लाख महीना कमाना है, लेकिन अगर आपके पास 50,000 महीना भी आपके पास अतिरिक्त आना शुरू हो जाएगा ना, आप कुछ समय के लिए तो यूज करेंगे, फिर यूज करना भूल जाएंगे। इसका लाइव एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आज से लगभग 7-8 साल पहले करोड़ कौन बनेगा करोड़पति के अंदर एक सज्जन है बिहार के, जिन्होंने 5 करोड़ रुपए कमाए थे, जीते थे, जिसमें उनको 3.5 करोड़ रुपए मिल गए और 1.5 करोड़ रुपए टैक्स में चले गए। और 3.5 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो भी व्हाइट में मिला उनको। परंतु 3 साल बाद उनका जब पता लगाया गया तो दूध बेच रहे थे। कुछ समझ आया आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस सर बिल्कुल। अब अभी रिसेंटली एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, कच्चा बादाम, बहुत धूम मचा थी, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, सुना होगा आप लोगों ने शायद। यस सर। जी, यस सर। एक महिला बड़ी पॉपुलर हुई थी इससे कुछ टाइम पहले, रानू मंडल, ध्यान होगा आपको? यस बिल्कुल सर। अब यस होता सर। क्या, हाँ, कुछ लोग होते हैं अचानक बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन पीक को टच करते ही जीरो, पीक को टच करते ही जीरो। क्यों? क्योंकि अचानक आई हुई संपत्ति या प्रसिद्धि हम संभाल नहीं पाते। राइट सर। इसके लिए इस दिमाग को खाली करना बहुत जरूरी है। जहां तक प्रश्न क्या है, नरेश डॉक्टर नरेश ने बहुत अच्छा प्रश्न, आज तक खान पान बिगड़ चुका है,
डॉक्टर नरेश, आप अपने बचपन की सोचे, जब इतना तामझाम नहीं था, सिंपल रोटी खाते थे मस्त अचार के साथ, मजा आता था खाकर, है या नहीं? यस सर, बिल्कुल। सिंपल हमारी माता जी ने या हमारी दादी जी ने बढ़िया सी दाल बनाई, मस्ती से खाई, दाल रोटी, मस्त रहते थे हम लोग। बाहर निकलते थे, खेलते कूदते थे, बस मस्त रहते थे। किंतु आज ऐसा क्या परिवर्तन आ गया है कि हम खान पान को दोष दे रहे हैं। हम लोग कहते हैं नॉन वेज या फिर मदिरा पान नहीं करना चाहिए, हम लोग बोलते हैं ना ये चीज, सभी यस लोग सर। मानते हैं इसको। कहते हैं कि नॉन वेज खाने से या मदिरा पान लेने से लोगों की आयु कम होती है, वो प्रॉब्लम होती है। अगर मैं आपको इसका भी एक मतलब अतिशयोक्ति आपके सामने दो, एक्सेप्शनल केस में, तो क्या कहेंगे? हमारे खुद के परिवार में सज्जन थे, 103 वर्ष होके मरे थे, और मैक्सिमम नॉन वेज खाया और मैक्सिमम दारू पी उन्होंने। अब क्या कहेंगे इस बारे में हम लोग? जितने लोग जितने नियमों के अंदर घुसते चले जाते हैं, उतना पजल होते चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आप देखिएगा जो सज्जन बहुत पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उनके साथ कष्ट भी उतने ही आते हैं। अब मैं ये कहूँगा ना पूजा पाठ करा छोड़ दे, कभी नहीं बोलूंगा। नियम को पकड़िए, समझिए नियम कहते क्या है आप। तो ये मंच जो है, अगेन मैं वहीं पे जैसे कह रहा हूँ, घूम के अपने उसी बिंदु पर आ जाता हूँ। हमें अपने इनपुट और आउटपुट को रेगुलर समझना है, रेगुलर समझना कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, हम क्या प्राप्त कर रहे हैं और क्या हमको देना है। और सबसे बड़ी बात, हमें आउटपुट पर फोकस रखना है। ये आउटपुट का मतलब क्या है, ये समझिएगा। जो चीज मेरे पास एक्स्ट्रा है, फिजिकल तो कोई चीज एक्स्ट्रा होगी ही नहीं, क्योंकि इसमें मोह जुड़ा हुआ है हमारा। मेंटली जो चीज एक्स्ट्रा है, उसके विषय में लिखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि एक दोहा आता है, एक चौपाई आती है, हर एक ग्रंथ में इस चौपाई को अपने अपने अक्षर, अपने अपनी शब्दावली में लिखा हुआ है, जो हनुमान चालीसा में आती है। बहुत इस पे ध्यान देता हूं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात संकट किसे कहते हैं? विचारों रूपी संकट आता है। अभी आजकल क्या है, मैं मीडिया में एक चीज देख रहा हूं, कुत्ते जो है वो इंसानों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। कई वीडियो आ गए सोशल मीडिया के ऊपर, हम देखते होंगे। अब कुत्ते की मेरे से क्या प्रॉब्लम है, क्यों आ रहा है मेरे पीछे, क्यों काट रहा है भाई? अब कुत्ते के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी से बचने के लिए आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। हमारे माइंड में देखिए, सरल नहीं है इनिशियल लेवल पर, हमारे माइंड में जब हम लोग एक नेगेटिव कॉन्सेप्चुअल थ्योरी पे काम कर रहे होते हैं, तो केमिकल रिलीज होता है जो शिकारी को अपनी ओर आकर्षित करता है, शिकारी को। और कुत्ता एक शिकारी जानवर है। कुत्ता एक शिकारी जानवर है जो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है या अट्रैक्ट होता है। तो आपको इस पॉइंट को भी समझना है कि हम किस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम किस चीज को अपने अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका सारा श्रेय जाता है आपके विचारों के ऊपर। आपके विचार जो होते हैं, अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ कैमरे को ऑन रखें, आप मैं क्यों बोलता हूँ आपसे? एक होता है ध्वनि के रूप में आप लोगों की सेवा करना, एक होता है ध्वनि और प्रकाश के रूप में सेवा करना। यदि हम किसी भी कारणवश अपने मोबाइल फोन या अपने लैपटॉप पे कैमरे को ऑफ रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी को इंडिकेट करता है। हाँ, हो सकता है कहीं आप ऑफिस में ऐसे समय जहाँ पे कैमरा ऑन ना कर सकते हो, मान सकता हूँ, बट हमेशा कोशिश करें जब भी कभी आप लाइव सेशन कर रहे हो तो कैमरा ऑन रखें। और कैमरा ऑन और कैमरे ऑफ में आप एनर्जी का डिफरेंस देख लीजिए। आपको अपने कानों का नहीं, अपनी आंख का भी उपयोग करना है। हमारे साथ एक समस्या क्या आती है, जैसे हम लोग 50 प्लस के होते हैं, सुनाई देना कम हो जाता है, दिखना कम हो जाता है हम लोगों को, हमारी मेमोरी वीक होनी शुरू हो जाती है। कारण क्या है? संबंधित ऑर्गन्स का आपने समय पर उपयोग करना नहीं सीखा। एक मशीन है, आपने उपयोग करना नहीं सीखा उसका, तो क्या होगा? मशीन धीरे धीरे
अपनी गुणवत्ता को खो देती है। एक फिजिकल मशीन होती है और एक ये मशीन होती है। फिजिकल मशीन में गाड़ी को भी आप खड़ा करके छोड़ दें महीने 2 महीने के, आप स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट ही नहीं होगी। स्टार्ट होगी तो आगे नहीं बढ़ेगी, गड़गड़ गड़गड़ गड़ आवाज करेगी, क्योंकि उसके कलपुर्जे उसी स्थिति में रहने के लिए बाध्य हो चुके। उनको रोलिंग के लिए अब वो क्षमता नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। इसलिए रेकमेंड किया जाता है यदि आपके पास कोई उपकरण है, मशीनी उपकरण है, तो उसको महीने में कम से कम एक बार तो उपयोग में लेकर आइए, और नहीं आ रहा है तो उसको डंप कर दीजिए। हम नहीं कर पाते। हमारे घर में रखा हुआ प्रत्येक वो सामान जो लंबे समय तक उपयोग में नहीं आ रहा है, वो शायद हमारे लिए बना ही नहीं है, उसको डंप कीजिए। नहीं कर पाते। वो विचार उत्पन्न करता है, वो विचार उत्पन्न करता है, यहाँ पे वो चीज एक लोड हो जाता है। अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, जो नए लोग हैं पुराने इस बात को जानते हैं। जब हम लोग बैठकर खड़े होते हैं, समझिएगा, जैसे आलती पालती मार के बैठे हैं या लेटे हुए खड़े होते हैं, तो हमको एक बोझ सा महसूस होता है खड़े होने में। यस और नो? यस सर। यस सर, यस। तो कहाँ से आया बोझ, कहाँ से आया आपके अंदर, पता है आपको? नहीं सर। डॉक्टर नरेश? सर उसमें ऐसा हाँ। होता है कि जैसे मान लो हम लगातार सर बैठते हैं ना, तो अपना जो जैसे मान लो मतलब वैज्ञानिक के तौर पे देखें तो अपना जो ब्लड सर्कुलेशन होता है सर, वो थोड़ा धीमे हो जाता है सर, स्लो हो जाता है। मतलब तो जिसकी वजह से जब से खड़े होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होने लगता है, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी ऐसे शरीर में दिक्कतें आती है, और खड़े होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर। अच्छा, अब एक बालक को देखिएगा जिसकी उम्र 15-16 साल तक भी है, वो फुर्ती से उठ जाता है। बिल्कुल सर। ऐसा क्यों? सोचिए, आखिर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस बच्चे को एक 15 वर्ष तक के व्यक्ति को उठने में बड़ी सहयोग दे रहा है, बट आपके साथ रुकावट हो गई है? सर उसका बॉडी बहुत लचीला होता है। क्यों होता लचीला? बहुत सर बचपन से वो बहुत खेल कूद में हर बच्चा इन्वॉल्व रहता है, तो उसका बॉडी मैंने इसीलिए बहुत एक्टिव रहता है, और इस वजह से वो मैंने बिना किसी सहारे के झट से खड़ा हो जाता है और पूरा बहुत ही एक्टिव रहता है सर। नहीं, ये कारण है ही नहीं इसके पीछे। इसका मेन कारण अगेन थॉट प्रोसेस। यस सर, मतलब माइंड से वो होता है आपके जैसे जैसे विचार बढ़ते चले जाएंगे और एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, विचार आ तो रहे बट उसको रास्ता नहीं मिल रहा बाहर निकलने का, तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपके मदरबोर्ड, मतलब रीढ़ की हड्डी पर पड़ेगा, सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा वहां जाकर। मदरबोर्ड हमारा एक प्रकार से प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाता है। हमें विचारों को छोड़ना है, तभी हम गेन कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ। और उसके लिए क्या करना है? लिखना है किसको छोड़ना चाहते हैं। लोग अधिकांश अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहते कि मेरे बच्चे शरारती बहुत है, सुनते ही नहीं मेरी बात को। यस और नो? यस सर। अच्छा ये बताएं, आपने बड़े प्रेम से कहा यस सर, क्या आप खुद अपनी बात सुनते हैं? क्या बोले सर? क्या खुद अपनी बात सुनते हैं कि मैं जो सोच रही हूँ करूँ, जो नहीं सोच नहीं करूँ? नहीं सर। यस। जब आपका खुद पर नियंत्रण नहीं है तो बच्चों पे खाक नियंत्रण करेंगे हम लोग? नहीं कर सकते। समझिएगा बात को, बच्चे हमारे पर डिपेंडेंट हैं। जब हम खुद ही इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रहे, बच्चों को अब इंडिपेंडेंट नहीं बना पाए। हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण के तौर पे मोबाइल फोन आपके सामने है। आजकल के मैंने माता पिता को देखा है कि बच्चे को खुश करने के लिए हाथ में दे दिया मोबाइल फोन, उसमें कार्टून देख रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। आपने किया क्या? अपने आप को इजी करने के लिए बच्चे को बिजी कर दिया। अब ये इजीनेस कुछ समय के लिए तो ठीक है, पर धीरे धीरे क्या होगा, बच्चा उसी को अपना जीवन मान लेगा। उसके ब्रेन में अभी सर्किट तैयार नहीं है, सर्किट तैयार होना शुरू हो गया कि सब कुछ क्या है, ये है। तो क्या होगा, बच्चा क्या देख रहा है इससे मतलब नहीं है,
वो कितने समय तक देख रहा है, क्या उसकी बॉडी में एंटर हो रहा है, आपको नहीं पता। कभी काम कीजिएगा, मौका लगे, एक मूवी आती है, बनाई थी 1900 ये आई थिंक 88-89 की मूवी बनाई थी, दे लिव। देखिएगा इस मूवी को एक बार, ऑनलाइन उपलब्ध है मूवी, इंग्लिश में है, दे लिव, जिसमें डायरेक्टर ने दिखाया है कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से क्या परोसा जा रहा है। हमारे बच्चे बड़े प्रेम से जो कार्टून दिखाए जा रहे हैं उसके ऊपर इतना डूब जाते हैं कि उनको अपनी भी सुध नहीं रहती, खाने की सुध नहीं रहती। अब बोलते रहते हैं, उनकी माताएं चिल्लाती रहती, खाना खाओ, कोई असर नहीं। फिर घर की बड़ी बूढ़ी क्या बोलते हैं, महिलाएं, जो गलत नहीं है, बच्चों को खिलाओ खाना जाके। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा सर्किट जो है वो डेवलप होने से पहले ही डाइवर्ट, डिस्टर्ब हो चुका है। उससे हमको बाहर निकालना, और वो कैसे होगा, जब खुद पर नियंत्रण हमारा होना शुरू हो जाए। ये मंच आपको इस बात का आश्वासन देता है, अगर 3 महीने कॉन्टिन्यूस इस मंच के नियमों के साथ आप चलते रहे, 3 महीने, आपके जीवन में वो प्रगति आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी जिसकी आपको कल्पना भी नहीं। केवल 3 महीने कह रहा हूँ, 90 दिन। इस बात का आपको आश्वासन यहाँ पे आज मैं दे सकता हूँ। तो इस मंच पे आज सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम आए हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूस रहना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका एक प्रकार से यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है। और आज के सेशन के अंदर आप लोगों ने भले अपना कैमरा ऑन नहीं किया, पर निवेदन है जब आप सेशन में बैठे अपना कैमरा जरूर ऑन रखिएगा। और अब मैं चाहूंगा आप अपने अपने विचार यदि रखें तो मुझे प्रसन्नता हो। विशेष तौर पर सस्मिता जी, पहले आप बताएं। रश्मिता जी बोले प्लीज। शायद अभी, हाँ बोले। आपसे क्या कुछ बोले, अनम्यूट कीजिए, बोले। सर उनका स्पीकर ऑफ है सर, सस्मिता। ऑन कीजिए, आपका स्पीकर ऑफ है इस समय, ऑन ऑन। सस्मिता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोले प्लीज। सर शायद वो सुन नहीं पा रही है, आई थिंक सर। मैं कैसे अपनी आवाज पहुंचाऊं वहां तक। रुकिए सर, मैं मैसेज करती हूँ पर्सनली उनको, 1 मिनट सर। आप हाँ किसी हाँ, और को मौका दीजिए, मैं डॉक्टर नरेश आप बोले प्लीज। सर अब ये समझ में नहीं आया सर कि क्या प्रस्ताव रखना है सर, बोलना क्या है। जो भी आज के इस लगभग 40 मिनट के सत्र में आपने जो भी कुछ जाना, जो भी कुछ यहाँ से हमने साझा किया इन्फॉर्मेशन, उसको लेकर आपको कुछ कहना है। जी सर, इसमें सिर्फ इतना बात मुझे समझ में आना है कि अभी लाइफ जैसे चल रही है ना, उसके अंदर अपना जो माइंड है वो अपने बस में सर नहीं है, ठीक है, अनकंट्रोल है। जो मैं सोचता हूँ वो सर कर नहीं पाता। ये सोचते तो सर बहुत है कि आज ये पूरे दिन ये करना है सर, वो करना है, कल ये करना है, बट सर वो हो नहीं पा रहा है। उसके अंदर सर माइंड को डाइवर्ट करना है। जी तो उसके बारे में सर मेरे को थोड़ा वो करना है सर, जानना है। जी जी जी। और आप इस बात को लेकर कमिटेड है कि आप 3 महीने कंटिन्यू रहेंगे हमारे साथ? जी सर बिल्कुल कंटिन्यू सर। जी जी जी। ये 3 महीने आपके जीवन में इसलिए परिवर्तन आएगा, बता देता हूँ, क्योंकि इस मंच को मैं संचालित नहीं कर रहा हूँ, आप स्वयं संचालित कर रहे हैं। और हमारे साथ सपोर्ट किसका है? लॉर्ड बालाजी महाराज का सपोर्ट है। जी सर बिल्कुल। और आपको ऐसी फीलिंग आ भी रही होगी, कुछ हल्कापन, लाइटनेस आपको फील हो भी रहा होगा। जी सर। ठीक है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि कल हम जब सेम सेशन में बैठेंगे तो कैमरा आप ऑन करके बैठने का प्रयास कीजिए, संभव हो आपके लिए तो। सर बिल्कुल, कल से पक्का सर, श्योर। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा सेशन हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। और एक सेकेंड, शायद से बात ज्वाइन किया सर, उनका ना स्क्रीन जैसे बीच में अटक गया था, इसीलिए वो बोलते कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, उनके एक बार वाक्य सुन के छोड़ते हैं, वाक्य सुन के बार आ गए हैं वो। जी जी सर। जी सस्मिता जी बताएं। यस सर। आज के इस 40-45 मिनट के सत्र के अंदर यस सर। आपने
किस प्रकार से अपने आप को लाभान्वित है, क्या आपको क्या अच्छा लगा इसमें, क्या मजा आया आपको इस चीज के अंदर? उसको जब हम कंटिन्यू करेंगे सर, उसमें हम्म, तो हमको बहुत कुछ चीज सीखने को मिलेगा सर। हम्म, हम जो जान नहीं पा रहे हैं सर, जो आप कल 5 चीज बताए थे, वो 5 चीज को हम तो कभी उसके अंदर हम देखा ही नहीं था कि ये हमारे खराब है, लेकिन सेशन में रहने से हमको सीखने के लिए मिला। तो आप इस बात को लेके कमिटेड है कि आप लगातार 3 महीने इस मंच से जुड़ी रहेंगी? यस सर, यस सर। और इस बात का मैं आपको आश्वासन अभी दे देता हूँ कि लॉर्ड बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि आप लोगों पे बिल्कुल इक्वल पड़ेगी। मंच मेरा नहीं, मंच आपका है, ध्यान रखिएगा। कभी यस ये सर, सोच के मत आइए कि मैं किसी और के सेशन को से जुड़ने जा रही हूँ, नहीं, मैं खुद से जुड़ने के लिए यहाँ पर आई। यस सर। ठीक है, और 3 महीने के उपरांत आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं उसकी कल्पना आपको अभी नहीं हो सकती। जैसे अभी आप अपने अंदर एनर्जी फील कर रही होगी थोड़ी सी सेशन से पहले और अभी के अंदर, यस सर। है ना? यस तो सर। कल हम सेम टाइम पे मिलेंगे, आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यस सर। आप सभी लोग इस मंच पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल मिलेंगे, सभी को नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्ते। वेलकम वेलकम।